हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियम मेनिया 24/7। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने सारे टाइप को डिस्कस किया हुआ है। आप यदि वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे टाइप को देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें उस पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कराया है और आज हम लोग उसी को फॉरवर्ड करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 16 नंबर से। 15 हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं, आप उसको एक बार देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड half of his cloth at 40% profit, half of the remaining at 40% loss, and the rest was sold at the CP. In the total transaction, his gain or loss will be। ये क्वेश्चन आपके 2011 में आया हुआ था, एसएससी मेंस एग्जाम्स में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ ताकि जो मेरे हिंदी मीडियम फ्रेंड है उसको ये समझ सके। ठीक है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। कहता है कि एक क्लोथ मर्चेंट है, एक क्लोथ के व्यापारी है जो आधा अपना क्लोथ्स है। सपोज कीजिए कि यदि 1 यूनिट क्लोथ्स है उसके पास, तो हाफ यूनिट जो क्लोथ्स है वो 40% प्रॉफिट में बेच देता है, और जो बचा हुआ हाफ है ना, उसका आधा मीन्स 1/4 जो है वो 40% लॉस में बेचता है, और जो 1/4 जो है वो सीपी जितना कॉस्ट प्राइस था उतना में ही बेच देता है। तो बताइए कि टोटल ट्रांजैक्शन में उसका क्या होता है, लाभ होता है क्या हानि होता है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको आप पार्ट वाइज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हाफ पार्ट है वो कितने में वो सोल्ड करता है, गेन पे। तो गेन में हम लोग हमेशा साइन पॉजिटिव देते थे, यानी +40, ये साइन था इसका। प्लस उसके बाद जो इसका बचा हुआ भाग, मतलब आधा में से जो आधा है 1/4, उसको वो कितने में करता है सोल्ड, तो 40% लॉस में। तो लॉस को हम लोग कैसे दिखाते थे, विथ साइन, नेगेटिव साइन। ठीक है, नकारात्मक साइन के साथ, चिन्ह के साथ। और जो बाकी 1/4 है ना, उसको वो क्या करता है, सीपी पे बेच देता है। यदि आप समझ के रखिए ना कि यदि आप कोई भी सामान को सीपी पे ही बेच देते हैं ना, तो आपको ना प्रॉफिट होता है ना ही आपको गेन होता है, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए इजिली। तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका -10, और ये हो गया आपका, यहाँ पे इंटू होगा, ये हो गया आपका 0। तो कितना आ गया, 20 -10 + 0, तो 20। यदि आपका पॉजिटिव में आ रहा है, इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 20% का। इस ऑप्शन 1 विल बी योर राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा, ओ सॉरी यहाँ पे 20 - 10 होगा तो 10 होगा। ठीक है, फास्ट के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, कहीं आप भी इतना मेहनत कर लो और मेरे जैसा ही गलती करके आ जाओ। ठीक है, तो अब 17 नंबर देखते हैं क्या है कि अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 24% एंड द रिमेनिंग एट द सीपी, परसेंटेज गेन इन द होल ट्रांजेक्शन पे उसको क्या होता है। सेम टाइप की क्वेश्चन है, ये भी आपका 2013 में हुआ। देखिए अब 11 में 13 में सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस क्या हो रहा है कि डाटा को चेंज कर दिया जा रहा है। तो देखिए 3/4 बोलता है आर्टिकल को वो लाभ में बेचता है 24%। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3/4 इंटू 24% लाभ है, तो +24 दे देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं +24 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गेन दिखाने के लिए। एंड द रिमेनिंग एट द सीपी, अब रिमेनिंग कितना है, सपोज कीजिए कि पूरा होगा 1 यूनिट, इसका 3/4 को यदि हम लोग माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 2/4 बचता है, ठीक नहीं है ना। हाँ, तो मान लीजिए कि 1 पार्ट होगा तो उसमें 3/4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो जो ये 1/4 पार्ट है ना, वो क्या करता है, वो 1/4 पार्ट को वो सीपी पे भेज देता है, मीन्स कि ना उसको गेन हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है, मीन्स 0 पे। तो बताइए कि होल ट्रांजेक्शन पे उसको क्या हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, और ये तो आ गया आपका 0 यानी +24, यानी कि आपको 24% गेन हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, बस पार्ट को लिखेंगे, गेन के लिए पॉजिटिव, लॉस के लिए नेगेटिव, और जो आंसर इधर आता है इक्वल टू के वो आपका होल ट्रांजेक्शन को देता है, और ये जो है आपको ये पार्ट वाइज ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया हुआ है, चांसेस है कि फिर से रिपीट हो। द डिफरेंस बिटवीन the selling price and the cost price of an article is 210 rupees 210. If the profit percent is 25, then the selling price of the article is। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 210 रुपए है, और यदि आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25% का हो रहा है, तो बताइए कि आपका सेलिंग प्राइस मतलब कि आपका विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, 25% का प्रॉफिट, तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं ना, 25/100 मीन्स 1/4। हम लोग जानते भी है 25% का कन्वर्जेंस 1/4 होता है। तो ये 1 जो होता है न्यूमरेटर में जो होता है वो उसका प्रॉफिट दिखाता है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। यदि लॉस लिखा होता है तो ये लॉस दिखाता है, और नीचे जो है वो सीपी दिखाता है। अब देखिए सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो इससे आप एसपी निकाल सकते हैं। तो एसपी हमेशा जब भी प्रॉफिट होगा तो सीपी से ज़्यादा होगा, यानी 4 + 1 5 होगा। और दिया हुआ है कि सीपी और एसपी का डिफरेंस जो है वो 210 दिया हुआ है, यानी कि 5 यूनिट और 4 यूनिट यदि हम माइनस करते हैं तो 1 यूनिट डिफरेंस है। ये 1 यूनिट कितना दिया हुआ है, 210 रुपये दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट 210 है, तो 5 यूनिट कितना होगा, तो 210 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 1050। हो गया क्वेश्चन इजिली सॉल्व। तो बस आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19। रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल वुड इनेबल अ परचेजर टू गेट 2 kg मोर एप्पल फॉर 240। द न्यू प्राइस पर केजी ऑफ एन एप्पल इज। बहुत अच्छे से हम इसको अपने लेक्चर में समझाएं। आप इसको जो नहीं जान रहे हैं ना, इस क्वेश्चन इसको देख करके लग रहा है न्यू क्वेश्चन है, वो प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ये भी क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते थे, जो भी चेंजेस इन प्राइजेस होता था, द रिडक्शन इन 15%, हमेशा रिडक्शन किस पे होता है वो, या फिर इंक्रीज किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 15% ऑफ सीपी जो होता है वही चेंज इन क्वांटिटी होता है, मतलब 2 kg एप्पल का दाम यही होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ सीपी कितना है, कितना पैसा उसको दे रहे हैं, 240 रुपये पे कर रहे हैं। तो 15/100 जो पे आप करते हैं 240, ये आपका 2 kg एप्पल का दाम होगा। तो इसको हम लोग कट करते हैं, ये 0 ये 0, 5 3 15, 5 2 10, और ये हो गया 12 होगा ना। तो 12 3 36, यानी 36 रुपीज़ होगा आपका 2 kg एप्पल का दाम। तो आपको क्या बोल रहा है, पर केजी, यानी 1 kg का कितना होगा, 18 रुपया होगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका हो गया 2 नंबर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियोस को मेरे फॉलो करें। आइए अब हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल रहा है इफ अ मैन रिड्यूस द एसपी ऑफ अ फैन फ्रॉम 1250 to 1000, his loss increased by 10%, the cp of the fan is। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि एक पंखा का दाम जो है वो 1250, मतलब जो उसको विक्रय मूल्य 1250 से यदि हम 1000 कर देते हैं, मतलब जो पंखा को हम 1250 रुपये में बेच रहे थे उसको यदि हम 1000 रुपये में बेचते हैं, तो मेरा लॉस जो है वो 10% बढ़ जाता है। मतलब यदि मेरे को, यदि सपोज कीजिए कि 20% लॉस हो रहा था, तो अब ये 30% लॉस होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि यदि आप कोई भी चीज़ को कम में बेचोगे तो लॉस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम इसमें बताए थे ना आपको कि जो भी चेंजेस होता है, चेंजेस इन रिडक्शन और इंक्रीज मीन्स 10%, ठीक है, वो हमेशा चेंज किस पे होता है, सीपी पे होता है। और वही कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं, यानी 10% ऑफ एक्स। और ये जो चेंज होगा ये वही चेंज होगा जो क्वांटिटी पे हम लोग चेंज करेंगे। तो क्वांटिटी पे कितना चेंज हो रहा है, 250 का। कैसे आया, माइनस कर दिए। अब देखते हैं इसका क्या निकलता है। तो 10/100 ऑफ एक्स हो गया इज इक्वल टू 250। ये जीरो कैंसिल, तो एक्स 10 उधर जाएगा, तो 2500। देखिए कितना इजिली सॉल्व इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे। अब इसमें कुछ भी नहीं निकालना है, बस आपको देखना है कि जहां भी रिडक्शन हुआ, या तो इंक्रीज हुआ या तो रिड्यूस हुआ, जो भी चेंज होगा वही चेंज उसके क्वांटिटी पे भी होगा। तो इसको इक्वेट करने को यदि आप सीख जाओगे ना, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। आप नहीं समझ रहे हैं ना, तो आप वीडियो देखिए, हम उसमें बहुत अच्छे से समझाएं कि कैसे ये होता है, ठीक है। 21 देखते हैं क्या है। इफ द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट, द लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल इज। ये 2008 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि एसपी ऑफ एन आर्टिकल, यदि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य को दुगुना कर देते हैं ना, तो जो लॉस परसेंट होता है ना, ठीक है, वो इक्वल होता है आपके प्रॉफिट परसेंट से। तो बताइए कि मतलब कि वो जो आपका हानि प्रतिशत होता है वो आपके लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। तो बताइए कि उसका हानि प्रतिशत कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी कुछ डाटा नहीं देना, तो आप क्या करो ना, आप मान लो, मतलब आप एज्यूम कर लो, सपोज करो ये SP1 या SP2, ठीक है
SP1 क्या कहता है, सॉरी SP1 क्या कहता है कि यदि अब SP का आर्टिकल इज डबल, मतलब कि यदि SP पहले 100 था तो उसको डबल कर दिया तो 200 रुपये हो गया। ठीक है, हमको दोनों का CP नहीं पता है, लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस एक ही रहा होगा, मान लेते हैं X रहा हो, तो ये CP है, ये आपका SP है, ये CP, ये आपका SP है। ठीक है, क्रैमोल विक्रैमोल। तो आपका क्या होता है कि देखिए, आप जब कोई भी दाम को बढ़ाइएगा ना तो आपको प्रॉफिट ही देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 200 माइनस एक्स। और यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपका लॉस होगा, तो लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस क्या हो रहा है, तो CP माइनस एक्स मतलब 100। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों का बराबर हो जाता है। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला था, लॉस बाय CP इंटू 100। ये लॉस परसेंट हो गया, और ये प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। अब ये दोनों डाटा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से 100, यहाँ से 100 कैंसिल, ये x कैंसिल, तो इधर x लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, इधर 100 को भेजेंगे तो ये 300 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आपको लॉस परसेंट खोजना है। तो लॉस परसेंट क्या था, यानी 150 यहाँ पे मिल गया। देखिए 100 का चीज 150 का दाम का था, 100 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना को रहा है, 50। लॉस किस में होता है, हमेशा CP में होता है, 150 बाय 100। ये 3 हो गया, 100 बाय 3 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 33 1/3% होता है। समझ रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। बस आपको डाटा इंटरप्रिटेट करना है, मतलब ये चीज़ नहीं देखना है कि ये सॉल्व करना है, ये लिखना है, ये लिखना है। बस आप डाटा को, बस आप डायरेक्ट आप ये वाला पे जाओ एग्जाम्स में, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया हुआ है। By selling 16 article, a vendor gain the SP of 15 articles. Find his gain percentage. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग मतलब कोई भी सामान को, यदि आप 60 सामान को बेचते हो तो एक वेंडर को, वेंडर समझते हो ना, जो कि आपके रोड साइड में सामान बेचता है, वो गेन करता है जितना कि 15 आर्टिकल का जितना कि विक्रय मूल्य होता है। तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इवन आपके हर लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए बताओ, ऑन सेलिंग 16 आर्टिकल, सपोज कीजिए कि एक आर्टिकल का दाम 1 रुपया होगा, तो 16 आर्टिकल को कितने में बेचा होगा, 60 रुपये में बेचा होगा। एक आर्टिकल का 1 रुपया, तो SP ऑफ 6 आर्टिकल 60 रुपीज़। तो ये क्या निकला, मेरा SP निकला। ठीक है, अगेन कितना कर रहा है, 15 आर्टिकल, जितना SP ऑफ 15 आर्टिकल, तो गेन कितना कर रहा है, SP ऑफ 15 आर्टिकल कितना होगा, एक आर्टिकल का 1, तो 15 आर्टिकल का 15 रुपये। अब आपको पता है कि इससे आप CP निकाल लीजिएगा। आपको पता है कि गेन तब होता है जब SP CP से बड़ा होता है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो माइनस किया तो 45 आया। ठीक है, अब हमको क्या बोला, फाइंड इज गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन बाय CP इंटू 100। क्या करना है, कुछ करना ही तो नहीं है, बस आपको समझना है, बस ये इतना समय ही आपका काम हो रहा है। ठीक है, और जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो तो खैर ऑप्शन ही देख करके उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं 23 नंबर। अ डिसऑनेस्ट ग्रोसर्स सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% and also uses weight which are 20% less than the marked weight, the total gain earned by him will be। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट ग्रोसर है, मतलब कि दुकानदार जो आपको चीट करता है, वो ग्रोसर है, ग्रोसरी शॉप में जो बैठते हैं ग्रोसर है, वो क्या करते हैं, सेल द राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, वो राइस को 10% प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, और वहां तो वो 10% प्रॉफिट में बेचता है वो बंदा, और क्या करता है, 20% कम वेट लगाता है, मतलब कि 100 kg के जगह पे वो 80 kg का ही वेट यूज करता है। तो दाम में तो चीटिंग किया ही किया, और वो दुकानदार जो है वो आपका वेट पे भी चीटिंग कर दिया। तो आप बताइए कि द टोटल गेन अर्नड बाय हिम, ऑब्वियस है कि चीटर है तो गेन तो करेगा ही। ठीक है, दोनों जगह चीटिंग करके, तो ये गेन जो किया वो कितना किया, वो आपको फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था कि क्या करना है, 100 एज्यूम कर लीजिए कि सपोज कीजिए कि 100 kg आपका, सॉरी 100 ग्राम या केजी जो भी आपका वेट था, ठीक है, उसका दाम 100 रुपये था। ठीक है, वो क्या किया, 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब कि 100 ग्राम ही वो 10% प्रॉफिट बोले तो 110 में बेचा। लेकिन अब 20% वेट पे लॉस कर रहा है, 100 ग्राम की जगह पे वो क्या करता है, 90 ग्राम ही यूज करता है, 110 में बेचता है, मतलब ये भी नहीं करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया, सॉरी 20% लेस होगा ना, तो 80 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 8000, ये हो गया 11,000। कैंसिल कीजिए इसको फटाक से, कितना हुआ, 3% का इंक्रीज हुआ, कितना में, 8 में 100, 25, 4 से 2 से हो गया, यानी कि 75/100।
2 आ गया, 75/2 बोले तो 37.5%। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अरुण marks up the computer he is selling by 20% profit and sell them at a discount of 15%. अरुण नेट गेन परसेंटेज 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एसएससी लेवल पे, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। देखिए आपको मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। मार्कअप जो होता है वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सपोज कीजिए कि सीपी 100 है, तो मार्कअप करता है मतलब मार्क दाम को बढ़ाता है कितना, 20%। और जो 20% जो मार्कअप होता है इसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, और इसको हम लोग बोलते हैं सीपी, ठीक है। और क्या बोलता है, सेलिंग बाय प्रॉफिट और 20%, कितना में प्रॉफिट मिलता है, 20%। 20 प्रॉफिट किस में मिलता है, हमेशा सीपी पे मिलता है। तो 1.2 कैसे आ रहा है, वीडियो देखिए, ठीक है। एंड सेल देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, और 15% डिस्काउंट पे उसको बेच देता है, ठीक है। तो 15% डिस्काउंट पे आपका बेच देता है। ये हम क्या गड़बड़ कर दिए यहाँ पे, कितना मार्क करता है ये तो बताया ही नहीं था, ठीक है, सॉरी। इसको एक बार फिर से देखिए, सीपी दिया हुआ है कि हम 100 मान लेते हैं, मार्क जो करता है वो मार्क प्राइस मेरे को नहीं पता, इसको एक्स मान लेते हैं। प्रॉफिट पता है कितना है, प्रॉफिट 20%, तो 1.2 हो गया। और क्या है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 15%। डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो हमेशा मिलता है आपका मार्क प्राइस पे। 15% क्यों लिखे, 85.85 आपको पता होगा ये, आई थिंक। अब तो इससे एक्स निकल जाएगा ना, एक्स कैसे निकलेगा, एक्स इधर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी एसपी दे रहा है, ये भी एसपी दे रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 1.2, और ये 0.85 नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लोगों को कट करना है। जब आप इसको कट करोगे तो आपको आंसर आएगा 102, ठीक है। तो देखिए 100 का सामान 102 में बेच रहा है, यानी कि कितना का मार्कअप हो रहा है, 2% का, ठीक है। तो आपका हो गया। जिसको समझ नहीं आया है ना, वो मार्कअप देखिए, मार्कअप का कॉन्सेप्ट को समझिए, मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। और जो मेरे फ्रेंड वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको तो क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ हाउस वॉज ₹X लाख। कोई एक आपका घर है, उसका दाम X लाख है, ठीक है, कॉस्ट 2005 में। लेकिन 3 साल के बाद द ओनर ऑफ द हाउस सोल्ड इट फॉर 20% मोर, लेकिन इसको 25% और में बेच दिया। सपोज कीजिए एक्स जो दाम था ना, इसको 25% ज्यादा में बेच दिया, ठीक है। बट सी हैज टू पे अ टैक्स, लेकिन उसको 50% का उसको टैक्स भी लग गया, ठीक है, 50% का टैक्स लग गया। तो बताइए कि द टैक्स अमाउंट सी हैज टू पे इज, तो कितना उसको टैक्स पे करना होगा। तो देखिए एक्स मान लेते हैं कि वो घर का दाम था, इस पे 25% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 25% को बोल सकते हैं 25/100, ये प्रॉफिट इस पे लग रहा है। और फिर क्या कर रहा है, डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है 50% का, यानी कि 50/100, ठीक है, इसी पे। तो इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो हो गया x/8। मतलब फिर वो दाम जो है 3 साल के बाद इतने प्रॉफिट और इतने टैक्स के बाद x लाख का घर अब उसको x/8 में मिलेगा, मतलब उससे 8 गुना कम में मिलेगा, मतलब x/8 हो गया इसका आंसर। ये भी 2014 में आया हुआ था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो लेक्चर फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। गीता बाइज अ प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर ₹96,000। गीता जो है वो 96,000 में कोई एक प्लॉट ऑफ लैंड को लेती है, ठीक है। सी सेल 2/5 ऑफ इट्स एट अ लॉस ऑफ 6%। देखिए फिर से वो पार्ट वाला आ गया, तो वही पार्ट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो 2/5 पार्ट को वो बेचती है कितना में, 6% लॉस में, मतलब हानि में बेचती है। एंड सी वांटेड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल, और पूरे में वो 10% का लाभ चाहती है, 10% का। तो बताइए कि कितने में वो रिमेनिंग लैंड को बेचेगी, तब उसको जाकर के पूरे में 10% का लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये पार्ट को देखते हैं, 2/5 पार्ट को कितने में बेचती है, तो लॉस में। तो लॉस को हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं। अब कितना पार्ट बचा, यदि पूरा पार्ट 1 होगा तो रिमेनिंग पार्ट अब क्या होगा, तो रिमेनिंग पार्ट होगा अब आपका 3/5। अब 3/5 पार्ट को वो कितने में बेचती है, तो यही हमको फाइंड करना है कि पता नहीं कितने में बेचती है एक्स, लेकिन उसको पूरे में कितना चाहिए प्रॉफिट, तो 10 चाहिए। तो पूरा कितना पार्ट है, 1, और उसमें 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, +10, तो 10
तो 10 ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12/5 प्लस 3/5 एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम लोग 3/5 एक्स को इधर ही रहने देते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो 10 प्लस 12/5, तो ये जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये जाएगा 50 प्लस 12 62, तो 3x/5 इज इक्वल टू 62/5, ये 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 62/3। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देखिए ये कर रहा है 3 2 जा 60 प्लस 2 62/3, तो आपका 2 नंबर आपका राइट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, और आप देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कितने बार पूछ रहा है, तो ऐसे टाइप्स को थोड़ा देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन रैंडमली हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अब इस लेक्चर का हम लोग आज आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि इफ द सीपीयू ऑफ एन आइटम इज 5/9 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड द प्रॉफिट इज 20%, देन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि डाटा चेंज करके फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाए। सीपीयू ऑफ एन आइटम जो है वो 5/9 ऑफ एमपी है, इससे आप क्या समझते हैं, सीपी बाय एमपी आपका क्या हो गया, एमपी को नीचे कर देंगे तो 5 और 9, देखिए समझिए यहाँ पे, ठीक है। ये 5 जो है ना यूनिट, ये आपका सीपी बता रहा है, और ये जो 9 है ना ये आपका एमपी बता रहा है। मतलब यदि किसी चीज का 5 यूनिट है तो उसका एमपी को बढ़ा करके 9 यूनिट कर दिया गया है, 9 दाम कर दिया, 5 रुपए है तो उसको 9 रुपए बढ़ा दिया, समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड द प्रॉफिट इज 20%, और प्रॉफिट कितना दे रहा है भाई साहब, तो 20% का आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो प्रॉफिट किस पे मिलता है जी, आपको सीपी पे मिलता है, मतलब कि क्रैमोल पे मिलता है, तो प्रॉफिट हो गया आपका कितना 20 को क्या लिखेंगे 1.2, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि इसका डिस्काउंट कितना दे रहा है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो ये क्या होता है एसपी, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, सीपी इंटू प्रॉफिट फैक्टर इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर इंटू मार्क प्राइस, याद है। तो डिस्काउंट फैक्टर ही निकालना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट को हम लोग डी से लिख देते हैं, और मार्क प्राइस कितना है तो 9 है ना। अब हम लोग इसको 9 को इधर ले आते हैं, तो डी निकल जाएगा 5 इंटू डी नहीं निकलेगा, डिस्काउंट फैक्टर निकलेगा 1.2/9, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये 10 इधर हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया, 4 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 0.666, ये कंटिन्यूटी चलते रहेगा। तो याद कीजिए डिस्काउंट फैक्टर में क्या होता था, जो डिजिट पॉइंट के बाद जो यहाँ पे डिजिट होता था उसको हम लोग मानते थे, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट हो गया ना, तो इसको हम लोग देखिए कि सारे आंसर फ्रैक्शन पे है, तो इसको सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत टाइम ले लेगा। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा कि डिस्काउंट जो है वो 66 हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग 100 से माइनस करते थे, आपको बताए थे ना। तो 100 से यदि 66 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, आपका आता है समथिंग अराउंड किसके नियर आएगा, सबसे नियर किसके आ रहा है 33 के नियर आ रहा है क्या, यस 33 के नियर आ रहा है, यानी कि ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। वरना आप सॉल्व करो एग्जाम में, आराम से आंसर को निकालो 1-2 घंटा में और फिर सॉल्व कीजिए, और यदि आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो फिर आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर क्लियर हो गया होगा। काफ़ी वीडियोस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे दे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिया है। अब हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जो कि हमारा होगा परसेंटेज, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, और सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। जल्दी आपके साथ हम एक न्यू चैप्टर के साथ आते हैं, थैंक यू।